शबीर को भी किंडरगार्टन छोड़ के आई हूँ जाने से पहले। यहाँ पे भी खलारा डाल गया और ये सारे खिलौने भी फेंक गए, फेंक फूंक के तो खुद चला गया। आय हाय मेरी ना तबीयत नहीं सही है। दरवाज़ा खोलें थोड़ा, हाँ फ्रेश एयर है। इसको उठाती हूँ पहले। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबकी? उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। इंशाल्लाह आप लोग तो ठीक होंगे, लेकिन हम ठीक नहीं हैं। मेरा फिर गला ख़राब है, फ्लू है। सईद को भी सेम यही चीज़ें हैं। शबीर का भी गला ख़राब है, रात को उसने इतनी वॉमिट की है फिर उसको दवाई पिला के सुलाया। दिन में ठीक रहता है इंसान, और हमेशा ये जो बीमारियां हैं ना रात के टाइम उभर के बाहर आती हैं। मैं तो जब मुंह खोल के देखती हूँ ना तो यहाँ ज़बान के पीछे ना सारे जैसे रेड स्पॉट नहीं होते हैं वैसे हो गए हैं। सो ये हमारी हालात चल रहे हैं, इसलिए मैंने एक दो दिन बीच में व्लॉग भी नहीं बनाया। बना लेती हूँ एक दिन, फिर एक दिन रेस्ट करती हूँ, फिर बीच में एक दिन की छुट्टी की, फिर मैंने कहा चलो आज बना लेती हूँ। आज फ्राइडे है, सबको जुम्मा मुबारक। सईद काम पर है, सईद का भी मैसेज आया था कि मेरी तबीयत नहीं सही है, तो मैंने कहा मैं फिर क्या कह सकती हूँ, कोई मेडिसिन अगर है पास तो खा ले, नहीं तो फिर डॉक्टर को किसी को दिखा देते हैं। यहाँ पे तो जिस मर्जी डॉक्टर के पास चले जाओ, गला खराब है आपका, आपको फ्लू है, आपको गुर्दे में दर्द है, आप मर रहे हो, आपको अल्लाह माफ करे कैंसर है, वो आपको ईबो दे देंगे, ये खा लें बस। मतलब मुझे गला खराब है, गले खराब की दवाई दो। ईबो तो पेन किलर है, वो तो आपके कहीं पे दर्द है जिस्म में तो उसके लिए यूज होती है, या बुखार के लिए यूज होती है। गला कैसे ठीक होगा उससे? मुझे नहीं समझ आती इनकी लॉजिक। बहरहाल अब यहाँ पर रहते हैं तो फिर इस तरह की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। मैं अब ये थोड़ी तरह चीज़ें उठा लूँ यहाँ से, और देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरेगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। व्लॉग में बने रहिएगा। सईद साहब वापस आ गए हैं। सईद की तबीयत नहीं सही है, आवाज़ से ही लग रहा था। और अब हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर पे। मेरी तबीयत ख़राब होती है, बहुत होती है, लेकिन ना मैं इतना फील नहीं करवाती हूँ क्योंकि मेरे पास बच्चा है तो मैंने उसको भी देखना होता है। तो मैं हिम्मत करके काम करती रहती हूँ कि अगर मैं एक दफ़ा बेड पे लेट गई ना तो पूरा घर लेट जाएगा। और सईद की तबीयत खराब होती है तो सईद सारा दिन करता है मैं कहती हूँ कि सेम मेरी भी खराब है, लेकिन मैं सारे घर के काम कर रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ, और सही सब ढह जाते हैं। हाउ आर यू? वहां पे जाके भी उन्होंने मास्क बना देने थे, हमने कहा घर से ही पहन लेते हैं। मैं जैकेट पहन लूँ, ठंड लग रही है। टेस्ट होने लगा हमारा, लेकिन पता नहीं कौन सा। लमसम डॉक्टर से हम लोग आ गए हैं। डॉक्टर हमारे घर के पास ही है, बाय वॉक का रास्ता, और इस तरफ डॉक्टर है और इस तरफ वॉक करके जाओ तो मेडिकल स्टोर है। अब हम मेडिकल स्टोर जा रहे हैं मेडिसिन लेने के लिए। हमने कहा चलो निकले तो हुए हैं तो वॉक करके चले जाते हैं। उन्होंने हमारा टेस्ट किया था, जैसे शुगर टेस्ट होता है ना उस टाइप का टेस्ट था, ये देखने के लिए कि कोई इन्फेक्शन वगैरह, कोई बैक्टीरियल वायरस तो नहीं है, लेकिन शुगर ऐसा कुछ नहीं आया, नेगेटिव आया टेस्ट। तो वैसे ही नॉर्मल इन्फेक्शन जो है वैसे ही है, गला ख़राब वगैरह। मेडिसिन दे दिया उन्होंने, तो अब हम मेडिकल स्टोर से जाके तो मेडिसिन फिर लेने जा रहे हैं। अभी 10 मिनट पहले एक शॉकिंग न्यूज मुझे मिली, जिसको सुन के मैं ऐसे हो गई। मैंने कहा 2 साल बाद ही मुझे न्यूज पता चल रही है। शबीर को तो अब 2 साल हो गए पैदा हुए को,
और वो न्यूज क्या थी कि डॉक्टर को चेक करवा के हम लोग गए मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने। उसने जब दवाई दी तो वो कहता है ये डायबिटीज की जो है ना दवाई है, शुगर की मेडिसिन है, और आपकी वाइफ ने एक सुबह खानी है और एक रात को खानी है, 2 गोलियां खानी है। मैंने कहा शुगर की डायबिटीज, मुझे डायबिटीज है? और डॉक्टर ने कुछ बताया ही नहीं है मुझे। कहते हैं हाँ प्रेगनेंसी में ये अक्सर हो जाती है ना, तो फिर वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके जाती है। मैंने कहा मेरी प्रेगनेंसी को तो 2 साल हो गए हैं, तो अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा तो बेटा 2 साल का हो जाना है। और अगर कुछ ऐसा होता है तो मुझे उस टाइम किसी ने बताया ही नहीं, ना मेरी लेडी डॉक्टर ने बताया, ना हॉस्पिटल वालों ने बताया। 2 सालों में मुझे भी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, तो मुझे शुगर थी, मुझे बताया क्यों नहीं डॉक्टर ने? सईद कहते हैं चल ऐसा करते हैं दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मैंने कहा अच्छा। हम दोबारा डॉक्टर के पास गए, पूरे रास्ते में सईद को कही जाओ हो है देखिए मुझे शुगर है, मुझे पता ही नहीं था, मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे बताया क्यों नहीं? मैं ऐसे ही परेशान इतनी कि 2 गोलियां कह दी हैं, एक सुबह एक रात, इतनी तेज है मेरी शुगर। मैं तो सारा कुछ खा रही थी, पता नहीं शायद जो मैं मोटी हो गई थी इस वजह से होगी, पता नहीं क्या क्या स्टोरियां बना ली मैंने। तो जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर कहता है नहीं नहीं ओहो ये तो गलती से आपको चली गई है, ये तो किसी और की थी, गलती से आपके नाम पे चली गई है। हमने कहा मैं तो मेडिसिन भी खरीद लिया। तो उसने हमें फिर पैसे दिए, डॉक्टर ने, कहते हैं ये आप पैसे ले लें, ये किसी और औरत की थी, किसी और लड़की की थी, तो वो गलती से आपके नेम पे चली गई है। मैंने कहा मैं तो शॉक्ड में, मैं तो डिप्रेशन में जाने लग गई थी कि हाय इतनी शुगर, मुझे इतनी तेज शुगर, और 2 गोलियां मैंने खानी है दिन रात। मैं तो कुछ सारी बोतलें जूस तो आप पीते हैं, मुझे कहाँ से शुगर हो गई है? और बाद में पता चला कि वो तो किसी और की थी, तो वो तो गलती से मेरे नाम पे उन्होंने प्रिंट आउट निकाल के दे दिया, मेरे से साइन भी करवा लिया। मुझे कहते हैं हर 3 महीने बाद आपका शुगर का टेस्ट होगा। मैंने कहा पता नहीं क्यों, सईद कहते हैं वैसे ही लेना होगा, उन्होंने नॉर्मल चेकअप होगा। मैंने कहा अच्छा। तो मैं साइन सुन करके आ गई। तो जब दवाई ली तो मैंने कहा नहीं एक दफा मैं डॉक्टर से पूछूंगी कि मसला क्या है। हम दोबारा डॉक्टर पे गए तो वो कहते नहीं ये तो गलती से वो आपके नाम पे निकल आई है, ये तो किसी और की थी। ये तो हालात है यहाँ पे। मैं तो डिप्रेशन में चले जाना था अगर मैं डॉक्टर के पास ना जाती दोबारा, और मैं वो दवाई मेडिसिन खाना शुरू कर देती, तो नहीं भी थी तो हो जाती मुझे भला है। ये तो हालात है भला। फिर उन सईद की छुट्टियों का उन्होंने लिख के दिया है क्रंकन का, तो वो उन्होंने देना भूल गए। फिर हम दोबारा गए तो उन्होंने गलत लिख दिया। 2 दफा हम लोग जाके दोबारा उसको चेंज करवाया कि ये तो गलत डेट लिख दी एक दफा, फिर एक दफा पता नहीं क्या कोई ऑप्शन गलत पे टिक कर दिया था। आज डॉक्टर का माइंड जो था ना वो अपसेंट था। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हो गया जी नेक्स्ट डे। कल व्लॉग पूरा नहीं हो सका था क्योंकि मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी, रात सारी भी बहुत ख़राब रही है। आज हम लोगों ने प्लान की हुई थी पिकनिक, सो बस उस वजह से जो है मैं जा रही हूँ क्योंकि मैंने चीज़ें भी बना ली हुई थी। तो फिर मैंने कहा फिर को भी खांसी कितनी हो रही है, फिर मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए बस शायद थोड़ी देर के लिए जाऊंगी। पार्क में है तो मैंने कहा चलो ये भी खेल लेगा, 2 दिन से ये घर पर है, कहीं गया नहीं है, तो बस इसी वजह से मैं जा रही हूँ। फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह, व्लॉग में बने रहिएगा। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। ये उसी पार्क में हम लोगों ने पिकनिक रखी हुई थी जहाँ पर हम लोग उस दिन मिले थे, लास्ट फ्राइडे ना, लास्ट सैटरडे मिले थे हाँ शायद, तो नहीं ट्यूसडे को मिले थे, मुझे याद ही नहीं है। देखती हूँ कौन आया कौन नहीं। लुक लाइक नो वन कम, आई एम द फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वैसे इतनी तो सकती है जितना रोला। तो शबीर साहब बैठ गए हैं गंद डालने के लिए। सो आहिस्ता आहिस्ता हमारे लोग आने लग गए हैं, 2 लोग 3 मतलब मैं और 2 और, हम 3 जने आ गए हैं, बाकियों का वेट कर रहे हैं। वो शबीर साहब उधर चले गए हैं खेलने के लिए, बेचारा मुझे आवाज़ें देता रहा है
तो फिर खुद ही चला गया उधर। आज मौसम भी थोड़ा सा जरा ठंडा है, हवा बहुत चल रही है आज। ये यहाँ पे सिक्के इकट्ठे करने आया है। रियलिटी बताओ ना, अभी आओ आओ करके बोले। लोगों के कॉइन्स गिर जाते हैं ना, तो वो यहाँ से फिर टीटी बजेगी और वो उठा लेगा। अली जिन्हें हमारे पूरे हो गए हैं। ये उधर रख दो, जरा थोड़ी जगह नहीं देखना, उसमें अगर मिर्ची है तो वो इस मैडम के लिए। टूट पड़ो सब। आंटी सारा जब खत्म हो जाए ना तब एक फोटो क्या जमा वाला छोड़ दी थी काम ले लो, बैग निकाल लो कि ऐसी चाय पीते हैं हम। हाँ ना, वही तभी समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ से बच्चों को करे। क्या चुटकुला छोड़े, बताओ कौन सी चाय? सब चर्सी। हम चर्सी, हम कहेंगे चर्सी। आंटी सारा की तो अंदर लाए नहीं। तो वहाँ पर ये लोग जाते हैं बॉयज के लिए, गर्ल्स भी है, मगर गर्ल्स का फिर अलग ग्रुप बना हुआ है और हफ्ते में एक दफा होती है इंशाल्लाह। आ गए हम लोग घर वापस। बहुत अच्छा रहा था हमारा, और फिर बारिश होने लग गई थी एकदम से ना, तो फिर जल्दी जल्दी से बस हमने जो है ना सारा कुछ पैक किया, फिर सईदा आ गए थे लेने के लिए। तो अब हम लोग घर आ गए हैं, लेकिन बड़ा मजा आया, बहुत हमने इंजॉय किया। फील नहीं हो रहा था कैसे जैसे पहली दफा मिले हैं या कुछ इस तरह। और कल से मेरी जितनी बुरी हालत थी ना, तो मैं गई हूँ ना तो थोड़ा सा फ्रेश महसूस हुआ है। हल्की हल्की दर्द हो रही है मुझे, लेकिन इतनी नहीं है जितनी कल थी ना। अल्लाह माफ करे, सारी रात मैंने रो रो के गुजारी है। पता नहीं क्या मैदे में मेरे लड़ गई। वो डॉक्टर ने जो मुझे ना एंटीबायोटिक दवाई दी थी कल, वो मुझे लगता है मुझे सूट नहीं किया, और वो ही मेरे लड़ गई है। अभी भी एकदम बीच में ऐसे दर्द होती है शदीद वाली, लेकिन बर्दाश्त हो रही है, रुक रही है। कल तो रुक ही नहीं रही थी, नॉन स्टॉप सारी रात हम जागते रहे, सईद भी मैं भी। बहुत बुरा हालात है, आज जाके थोड़ी तरह सही हुई है। सो आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, सईद की भी तबीयत नहीं सही है कोई इतनी, तो हम लोग जरा सही हो जाए। ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।